वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और देखेंगे कि स्टेम सेल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्यों इनको स्टेम सेल कहते हैं। कोई सेल है उसको आप सेल क्यों बोलते हो कि वहीं से सब कुछ आप एराइजेज होता है, मतलब वहीं से फॉर्म होगा, एक सेल के थ्रू ही सारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसीलिए अगर स्टेम सेल की बात करोगे तो ये भी एक टाइप की सेल है और ये भी कैपेबल होती है डिफरेंट टाइप की लीनिएज को फॉर्म करने में। अब ये जो डिफरेंट टाइप की लीनिएज हैं ये कैसे बनाती हैं, क्या वो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं जो नॉर्मल सेल होती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी सेल होती हैं जो कि एसिमेट्रिकल डिवीजन करती हैं, पहली बात। दूसरा क्या करती हैं कि ये अपनी रीजनरेटिव जो कैपेसिटी है उसको जो है बरकरार रखती हैं और इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप की सेल्स को जनरेट कर सकती है, मतलब एक स्टेम सेल दूसरे टाइप की स्टेम सेल को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये इसलिए अलग है नॉर्मल सेल से। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो स्टेम सेल है आपकी वो नॉर्मल सेल से कैसे अलग है। तो सबसे इस वीडियो में केवल और केवल हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। मान लीजिए ये कोई एक स्टेम सेल है आपकी, ये कोई आपकी स्टेम सेल है, ये आपकी कोई स्टेम सेल है। ये स्टेम सेल चाहती है कि हम डिवाइड करें। अब ये स्टेम सेल मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कैसी स्टेम सेल है, तो ये है आपकी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या है? ऐसी सेल है जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे करेगी और ये स्टेम सेल कैसे मेंटेन करेगी, यही इस स्टेम सेल की खास बात होती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो स्टेम सेल होगी वो क्या करेगी, एक डिवीजन करेगी। एक सेल है जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करेगी, क्या होगी, 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 डॉटर सेल बना देंगी ये। लेकिन जब जो आपकी स्टेम सेल होगी जब ये डिवीजन करेगी तो ये 2 सेल नहीं बनाएगी, ये क्या करेगी, एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगी। सबसे पहली बात, एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगी। अब ये एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगी तो एसिमेट्री का मतलब क्या है कि एक सेल कोई बड़ी होगी और एक सेल कोई छोटी होगी, एक सेल अपने जैसी होगी और एक सेल किसी दूसरे की जैसी होगी। ठीक है, तो एक जो अपने जैसी सेल होगी वो क्या करेगी, वो सेल्फ रिन्यूअल का काम करेगी। मतलब जो स्टेम सेल है इसकी पॉपुलेशन बनी रहे और अपने का पॉपुलेशन वो क्या करे, वो बढ़ती रहे और वो पॉपुलेशन बनी भी रहे। तो एक सेल ये हो जाएगी और दूसरी सेल क्या होगी, वो प्रोजेनेटर सेल होगी। ठीक है, तो अब ये जब डिवाइड करेगी तो यहाँ तो जब नॉर्मल सेल थी तो वहाँ दो डॉटर सेल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा तो 2 तरीके की सेल बनेगी। एक तो होगी प्रोजेनेटर सेल और दूसरी होगी स्टेम सेल। एक तो स्टेम सेल बनेगी और दूसरी होगी प्रोजेनेटर सेल। अभी देखो इसी डायग्राम से हम आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप समझा देंगे। इसी डायग्राम से आपको एक लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, ना आपको याद करनी पड़ेगी। स्टेम सेल है, ये प्रोजेनेटर सेल है, 2 सेल बन गई। ठीक है, एक स्टेम सेल बन गई, एक जो है प्रोजेनेटर सेल बनी। अब देखो स्टेम सेल ही स्टेम सेल को बना रही है, स्टेम सेल ही स्टेम सेल को बना रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को सेल्फ रिन्यूअल कर रही है, सेल्फ रिन्यूअल कर रही है। ठीक है, और दूसरा क्या बना रही है, प्रोजेनेटर सेल। अब ये प्रोजेनेटर सेल क्या होगी, ये कोई ऐसी सेल होगी, मान लीजिए ये बी सेल है। प्रोजेनेटर सेल ये क्या है, एग्जाम्पल हमने लगा दिया, ये बी सेल है। तो अब ये जो बी सेल है इसका काम क्या होगा, ये प्रोजेनेटर सेल बी सेल है, बी सेल का काम क्या होगा, वो क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। तो ये बी सेल है, मतलब ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने जा रही है और प्रोडक्शन करने जा रही है। तो मतलब क्या होगी, जो प्रोजेनेटर सेल होगी वो कैसी सेल होगी, कमिटेड सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेल होगी आपकी वो हो गई कमिटेड सेल। ठीक है, कमिटेड सेल का मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंसी होगी
पोटेंसी होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है। इसकी जो पोटेंसी होगी इस बी सेल की वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। इस स्टेम सेल की जो पोटेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, पोटेंसी जो होगी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहला आपको पता चल गया कि एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगी कोई सेल, स्टेम सेल होगी, और एसिमेट्रिकल डिवीजन पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है। तो क्या करेगी, सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी है। अब उसके बाद जैसे सेल्फ रिन्यूअल करी और क्या किया, तीसरा काम क्या करी, ये डिफरेंट प्रोजेनेटर सेल का फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्टेम सेल का, पहला एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगी, दूसरा सेल्फ रिन्यूअल करेगी, और तीसरा प्रोजेनेटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। जो आपकी स्टेम सेल होगी उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये सेम स्टेम सेल के जैसा ही काम करेगी, ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल के थ्रू। जो प्रोजेनेटर सेल होगी, मान लीजिए बी सेल है, बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना क्या मतलब है कि कमिट हो जाना कि हम ये करेंगे, और जब कमिट हो जाएगा जो, तो वो क्या होगी, उसकी पोटेंसी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हर डिवीजन के बाद पोटेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया आपकी तीन प्रॉपर्टी है स्टेम सेल्स की। वो तीनों प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि स्टेम सेल शुड बी डिवाइडेड थ्रू एसिमेट्रिकल डिवीजन। आफ्टर एसिमेट्रिकल डिवीजन द वन स्टेम सेल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कि स्टेम सेल आल्सो प्रोड्यूस ए प्रोजेनेटर सेल विथ रिस्ट्रिक्टेड पोटेंसी विच इज ए कमिटेड सेल, ठीक है। ये तीसरी आपकी जो है प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी हैं स्टेम सेल की, तीनों यही आपको लिख देना है। स्टेम सेल क्या होती है कि ये अर्लीस्ट जो नून टाइप्स ऑफ जो सेल लीनिएज होती है, जो कि डिफरेंट सेल टाइप में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेम सेल के डिफिनीशन के बारे में, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी के बारे में। अब अगर मान लो कि एक कंडीशन बता देते हैं, सीएसआईआर में क्वेश्चन आया है, मान लो ये स्टेम सेल थी, नॉर्मल हुआ, एक जो है स्टेम सेल बन गई और दूसरी प्रोजेनेटर सेल बन गई। मान लो कोई डिजीज या कैंसर सेल है, जो स्टेम सेल थी उसमें डिजीज हो गया या कैंसरस सेल हो गया, तो अब क्या हो सकता है, या तो दोनों वो कैंसर सेल दोनों वो स्टेम सेल बन जाएं, या दोनों क्या करें, दोनों कमिटेड सेल बन जाएं। ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताते हैं। एक कंडीशन ऐसी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई स्टेम सेल है, ठीक है, कि या तो ये दोनों मतलब डिजीज हो गया किसी आपके स्टेम सेल में, तो या तो अब अगर डिजीज हो गया तो या तो वो दोनों क्या करेंगी, बोथ स्टेम सेल बन जाएंगी, बोथ स्टेम सेल या बोथ प्रोजेनेटर सेल, ठीक है, दोनों ही प्रोजेनेटर सेल बन जाएंगे। तो कभी भी अगर सीएसआईआर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक स्टेम सेल थी, जो एक रिसर्चर थे, उन्होंने स्टेम सेल आइसोलेट किया हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल को, और उसको उन्होंने जब कल्चर मीडियम में डाला, तो कल्चर मीडियम डालने के बाद उन्होंने वो ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों हैं वो स्टेम सेल बन गई हैं या दोनों वो प्रोजेनेटर सेल बनी। तो इसका रीजन क्या रहा होगा, तो इसका रीजन रहा होगा कि जो स्टेम सेल है उसमें कैंसर हो गया होगा, वो कैंसरस स्टेम सेल रही होगी या डिजीज स्टेम सेल रही होगी, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था जैसे आपको कि हम स्टेम सेल को इसी से बता देंगे, आपके डायग्राम से तीनों जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई। अब स्टेम सेल है आपको पता है कि स्टेम सेल बहुत ही कम रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन में पाई जाती है। अब अगर वो रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन में पाई जा रही है, तो अगर कोई चीज़ कम पाई जा रही है तो क्या होगा कि उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करोगे, उसका रिप्लेसमेंट नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो चीज़ चली जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है स्टेम सेल, जिसको हमने आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया, तीनों प्रॉपर्टीज बता दी डायग्राम के थ्रू। आप इसको लिख भी लेना, हमने लैंग्वेज ही बता दी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि स्टेम सेल की पोटेंसी के बारे में, कि स्टेम सेल की क्या पोटेंसी होती। ये स्टेम सेल है, मान लो नॉर्मल सी स्टेम सेल है, अब क्या वो टोटीपोटेंट कब होगी, प्लूरीपोटेंट कब होगी, मल्टीपोटेंट कब होगी, ओलिगोपोटेंट कब होगी, और किस किस स्टेज में कौन सी सेल आपको मिल सकती है
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल कब मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें हम जो आपका स्टेम सेल निच है उसके बारे में और यामानाका फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके CSIR के लिए, ICMR के लिए, DBT के लिए, या आप कोई भी गेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी नॉर्मल सा एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।